अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश उसकी किस में होती है, उसकी यूनिट है वाट। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, कि उसका यूनिट क्या है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलो वाट पर आवर है, कि एक आवर में कितने किलो वाट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है, जिसे मुख्तसर KWH लिखा जाता है। 1 किलो वाट एनर्जी की वो मिकदार है जो 1000 वाट पावर की शय 1 घंटे में सिर्फ करती है मतलब इस्तेमाल करती है। इस हिसाब से मतलब कि जो चीज़ 1000 वाट यूज़ कर रही है वो जितने ज़्यादा घंटे में यूज़ करे, बस 1000 वाट वो पावर यूज़ कर रही है, वो उसकी एनर्जी है। फॉर एग्जांपल इस हिसाब से 100 वाट का बल्ब जो है वो कितनी देर में 1000 वाट एनर्जी इस्तेमाल करेगा? 10 घंटों में। 10 घंटों में क्योंकि उसकी पावर है 100 वाट, 1 घंटे में वो 100 वाट एनर्जी ही इस्तेमाल करता है, तो वो 10 घंटों में 1000 वाट एनर्जी यूज करेगा, तो उसकी पावर होगी 1 घंटे में। और 200 का बल्ब, जो 200 वाट का बल्ब है वो 5 घंटों में इतनी एनर्जी यूज करेगा, तो ये उसकी यूनिट है। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ करता है, तो ये उसकी पावर है कि कितने किलो वाट पर आवर उसकी यूनिट है। 2500 वाट का एयर कंडीशनर 1 घंटे में 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो भारी चीज है तो वो जल्दी इतनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है, तो उसकी ये यूनिट है, ठीक है, या ये उसकी पावर हम कह सकते हैं, ये बिजली की यूनिट है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर आप सबने देखे होंगे, सबके घरों में लगे होंगे, जिसके जरिए हमें ये उसकी डायग्राम बनी हुई है, जिसके ऊपर हिंसे लिखे होते हैं कि इतनी एनर्जी इस्तेमाल की गई है। स्टार्ट करते हैं। सामने शक्ल में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर दिखाया गया है। मीटर के काम करने का असूल वही है जो इलेक्ट्रिक मोटर का होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जिस तरह काम करती है उसी तरह मीटर काम करता है। मेन सप्लाई गर्म तार मीटर की फील्ड कॉइल में से होकर गुजरती है। गर्म तार कहते हैं जिसके जरिए हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो पीछे से हमें एनर्जी आ रही होती है पावर हाउस से। फील्ड कॉइल के दरमियान एक घूमने वाली कॉइल होती है। ये जो घूमने वाली कॉइल होती है, जब ये घूमती है तो आगे डिस्क घूमती है, तो साथ साथ ये हिंसे वगैरह जो उधर होते हैं ना वो भी घूमते हैं, जिसे एक बड़ी रेजिस्टेंस के जरिए सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। मेन सप्लाई जो है, जब घर में कोई शय ऑन की जाती है तो फील्ड कॉइल्स में से करंट गुजरता है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, आपने मैग्नेट वगैरह देखा होगा, मकनातीस। तो मकनातीस को जब हम किसी लोहे की चीज के पास लेके जाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो उनके दरमियान जो चीज होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप उसको अपनी तरफ खींचता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जिसकी वजह से अंदर घूमने लगती है, जिसकी वजह से जो अंदर कॉइल हमने फिट की हुई है वो घूमती है। कॉइल के साथ लगी डिस्क हमें बाहर से घूमती हुई नजर आती है। तो जो मीटर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो डिस्क लगी होती है वो भी हमें घूमती नजर आती है। मीटर में से जितना ज्यादा करंट गुजरेगा उतना ही डिस्क तेज घूमेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ी चीज है, एयर कंडीशनर है या फिर रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, वो बड़ी चीजें हैं, वो ज्यादा एनर्जी खर्च करती हैं, तो जो डिस्क है वो तेजी से घूमेगी और उतना ही ज्यादा करंट लगेगा और हिंसे उतनी तेजी से घूमेंगे। अब कोई छोटी चीज कनेक्टेड है तो वो डिस्क आहिस्ता से घूमेगी, आराम आराम से, और ये हिंसे हैं आराम आराम से गिरेंगे मतलब आगे चलेंगे। डिस्क के साथ मुंसलिक गियर मीटर रीडिंग को हिंसों में हिंसों की शक्ल में डायल पर जाहिर करता है, जो आगे है। आमतौर पर इंतहाई दाएं तरफ वाला हिस्सा यूनिट का 1/10वां हिस्सा यानी इशारिया ये होता है, जबकि इसके बाएं तरफ की रीडिंग किलोवाट यूनिट्स को जाहिर करती है। दाएं तरफ वाला उसका इशारिया का हिस्सा होता है। इशारिया कहते हैं पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल 1.3 हो गया, तो ये जो होता है ना पॉइंट, इसको इशारिया कहते हैं। और जो बाईं तरफ वाला होता है वो किलोवाट को कहता है कि कितने किलोवाट जो एनर्जी है वो इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट आ जाता है कुदरती गैस की पैमाइश, कि उसको हम कैसे माप सकते हैं। कुदरती गैस की पैमाइश क्यूबिक मीटर्स में की जाती है। मीटर में से गुजरते हुए गैस की एक चरखी को घुमाती है। सेम वही गैस की जिस तरह गैस का भी मीटर आपने देखा होगा, उसका भी सेम ऐसे ही होता है। उसके अंदर एक चरखी होती है, वो भी घूमती है। चरखी से मुंसलिक गियर मीटर से गुजरने वाली गैस का वॉल्यूम डायल पे नजर आता है। जितना वजन, क्योंकि वो गैस होती है ना, तो जितना वजन उसका होता है
वो जब उसके अंदर पाइप के अंदर से गुजरता है गियर, तो वही जितना वॉल्यूम होता है, वजन होता है, वो हमारे डायल पे नजर आता है। कितना जो वॉल्यूम है, कितना वजन जो है वो इधर से गुजरा है। अगरचे पेट्रोल, डीजल और कुदरती गैस वॉल्यूम के यूनिट में मापे जाते हैं। पेट्रोल, डीजल और कुदरती गैस हम कह सकते हैं कि हम इसको लीटर में मापते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल लेने जाते हैं, डीजल लेने जाते हैं, तो हम कहते हैं हमें इतनी दे दें। कुदरती गैस बच्चे, जो सीएनजी होती है ना, वो कुदरती गैस ही होती है, लेकिन उस गैस को हमने थोड़ा कंप्रेस किया होता है, दबाव डाल के हमने उसको लिक्विड बना लिया होता है, जिसकी वजह से वो सीएनजी हो जाती है। सीएनजी मतलब कंडेंस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंडेंस करके लिक्विड बना लिया जाता है, तो उसको हम यूनिट के मतलब कि लीटर में भी हम मापते हैं। लेकिन ये ईंधन एनर्जी के यूनिट में भी मापे जाते हैं, क्योंकि ये ईंधन है, आग जलाने के काम आते हैं, तो हम इनको एनर्जी के यूनिट में भी माप सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ईंधन की कितनी मिकदार कितने जूल हरारत पैदा करती है। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई भी ईंधन है, गैस हो गई, डीजल हो गया, वो कितनी हमें हरारत देती है, कितने जूल हरारत हमें देती है। आजकल गैस के बिल क्यूबिक मीटर्स के बजाय BTU की बुनियाद पर वसूल होते हैं। शॉर्ट आंसर आपको आ सकता है कि BTU क्या आता है, ये इसका आंसर है। ये एनर्जी का एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है जिसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये लिखा ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, एक BTU 1055 जूल के बराबर होता है। तो ये तुम लोगों का MCQs भी आ सकता है इसका, कि एक BTU किसके बराबर होता है, तो आपको ये आंसर होगा 1055 जूल हो तो एक BTU बनता है। तो आजकल के जो बिल वगैरह है वो BTU क्यूबिक मीटर्स या किसी और यूनिट के बजाय BTU में हमें मसूल हो रहे हैं। तो ये तुम लोगों के सारे ये तीनों शॉर्ट आंसर्स ही आएंगे तुम लोगों को, ये तीनों शॉर्ट आंसर ही आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ये साथ साथ अपनी कॉपीज पे भी उतारते जाओ और मेरे साथ अपना होमवर्क शेयर किया करो कि हमने ये काम किया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।